Hello friends, today we are going to study My Mother at 66, which is the chapter of class 12 English. Okay, it is the chapter of Flamingo basically. Okay, it is the poem which is written by Kamla Das. About the writer we are going to study she was born in 1934 in Malabar. Her works are known for their originality, versatility and indigenous फ्लेवर ऑफ सॉइल। मतलब जो इनके जो वर्क्स होते हैं, इनके राइटिंग्स होते हैं, ये ओरिजिनल लाइफ से डील करते हैं। जो इस चैप्टर में भी यही हमें बताया गया है कि कैसे जो ओरिजिन जो हम ओल्ड पीपल होते हैं वो कैसे समाज से दूर होते जाते हैं। और जो इनकी मदर है, जो पोएट की मदर है, इनकी एज क्या है, 66 की एज है। तो उन्होंने 66 की एज में डिस्क्राइब किया है अपने मदर का पूरा अपीयरेंस। उनका जो डर है, उनकी मॉम को खोने का डर, वो पूरा इस पोएम में डिस्क्राइब किया गया है। आगे हम इस पोएम में लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड पूरा एक्सप्लेनेशन पूरा समझेंगे। आप इस वीडियो के एंड तक बने रहिए। ओके, सो नेक्स्ट इस चैप्टर की थीम क्या है? द थीम टेल्स अबाउट द कॉम्प्लेक्स सबटाइटल्स ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप्स. Aging is an important phase of human life. A person enters his childhood, experiences youth with its full energy, finally approaching to old age, encounters death. The relationship between people becomes stronger in every aspect of life and they can't bear separation due to aging. तो इसमें है ना डिफरेंट फेजेस, डिफरेंट जो स्टेप्स होते हैं हमारे लाइफ में, जो टाइमिंग होती है, ये ह्यूमन लाइफ की टाइमिंग बताई गई है, फेजेस बताए गए हैं लाइफ में। आपको पता होगा कि लाइफ के 7 फेजेस होते हैं। फर्स्ट फेज होता है इन्फेंट, एंड देन थोड़ा बड़ा चाइल्ड, एंड देन यंग यूथ, एंड एक पर्सन जो एक्सपीरियंस्ड हो चुका है, और देन ओल्ड एज लाइफ, एंड देन the life of the life just before the death. ओके, तो ये 7 फेजेस होते हैं लाइफ के। तो इसमें क्या बताया गया है, हर फेज में जो पर्सन होता है वो हमेशा डिफरेंट एक्सपीरियंसेस करता है। जब वो यूथ में होता है तब उसमें फुल एनर्जी होती है, तब वो ओल्ड एज में जब जा रहा होता है तब उसमें वही एनर्जी बहुत कम होने लग जाती है। और ऐसे ही चलते चलते हर फेज में डिफरेंट रिलेशनशिप्स बनते हैं लाइफ के। और वही जैसे लोगों के बीच में आपसी रिश्ते गहरे होते जाते हैं। तो यही डिफरेंट फेजेस ऑफ लाइफ के बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। टाइम का जो एक्सपेंड होता है वो भी बताया गया है। नेक्स्ट इस चैप्टर की समरी है, वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अभी इस वीडियो में हम आपको फुल एक्सप्लेनेशन की तरफ लेकर चलते हैं इस चैप्टर के। तो इस चैप्टर का थीम बेसिकली हमने आपको बता दिया है। अब इस चैप्टर का लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन देखते हैं। माई मदर एट 66। Okay, the Kamala Das was born in Kerala. She is recognized as one of the Indian foremost poets. Her works are known for originality, versatility, and indigenous flavor of soil, as I told you. Okay, तो इतना नहीं आता है पोएट के बारे में, आप हमेशा बस नाम याद कर दीजिए पोएट का, हर चैप्टर के पोएट का, और जो भी राइटर होते हैं चैप्टर्स के उनका आप नाम याद कर दीजिए। पूछा जा सकता है कभी भी एक्सट्रेक्चुअल क्वेश्चंस में कि आपको कोई एक्सट्रैक्ट दे देंगे, फिर पूछेंगे व्हाट इज द राइटर और पोएट ऑफ दिस poem or a story. Okay, she is a sensitive writer who captures the complex subtitles of human relationships in lyrical idiom. My Mother at 66 is an example. Okay, so हम जब चैप्टर को स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग लाइंस ये है, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सॉ माई मदर बिसाइड मी। तो इन लाइंस में क्या कह रही है पोएट? ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन। कहाँ जा रही थी? कोचिन एयरपोर्ट जा रही थी पोएट अपनी मदर के साथ।
मदर बेसिकली उनको एक ड्रॉप करने आई थी एयरपोर्ट में, तो उनके साथ जा रही थी पोएट. ओके. Doze open-mouthed, her face ashen like that of corpse, and realized with pain that she was as old as she looked, but soon put that thought away. ओके. तो यहाँ तक बेसिकली पोएट ने क्या डिस्क्राइब किया है, अपनी मदर का एक्सपीरियंस डिस्क्राइब, अपनी अपीयरेंस डिस्क्राइब किया है. तो इसमें क्या बताया गया है कि इनकी मदर का कैसी दिख रही है, डोज, ओपन माउथेड, ओल्ड लग रही है. डोज का मतलब यहाँ पे बेसिकली स्लीपी, स्लाइटली, मतलब थोड़े ढीलेपन से, एनर्जी लो होती है ना, तो उसको कहते हैं. ओपन माउथेड, हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ कॉप्स. कॉप्स का मतलब, कॉप्स का मतलब डेड बॉडी होता है. ओके. रियलाइज्ड विथ पेन, क्या उन्होंने रियलाइज किया कि शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड. तो उनके मन में एक डर सा रह गया, पोएट के मन में, कि वो, उनकी मॉम ओल्ड लग रही है. ओके. तो बस फिर उन्होंने ये थॉट को इग्नोर करने के लिए बाहर की तरफ देखा. ओके. तो पुट दैट थॉट अवे एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग. यहाँ पे ट्रीज स्प्रिंटिंग एक पर्सोनिफिकेशन है, और the merry children spilling out of their homes. Trees sprinting personification यूज हुआ है यहाँ पे, और ये पूरी जो लाइन है ये एक मेटाफर है. ये पूरी लाइन, इसकी ये पूरी लाइन जो है वो मेटाफर है. ओके. मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स. यहाँ पे ट्रीज स्प्रिंटिंग का मतलब कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में, और पूछा जाता भी, ऑब्वियसली ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. क्या मतलब है इसका, ट्रीज स्प्रिंटिंग का? ये मतलब है कि जो, जब उनकी जो कार चल रही है ना, जब वो ड्राइव कर रहे हैं, जब कार चल रही है, तब इसमें कार का मूवमेंट बताया गया है. इनकी जो व्हीकल है उसका मूवमेंट डिस्क्राइब करने के लिए ट्रीज स्प्रिंटिंग बताया गया है. मतलब स्प्रिंटिंग मतलब रनिंग. ओके. तो ट्रीज बेसिकली दौड़ते हुए लग रहे हैं, पर एक्चुअल में दौड़ते नहीं है, कार दौड़ रही है, तो वो ट्रीज भी उसके अलोंग रन करते हुए लग रहे हैं. तो इसमें पोएटिक वे में जो पोएट है उन्होंने डिस्क्राइब किया है. मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, मतलब जो यंग चिल्ड्रन है वो अपने घर से बाहर निकल रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं. क्यों ये बात कही है पोएट ने, क्यों ये सीन डिस्क्राइब किया है, द मैरी चिल्ड्रन स्पेलिंग आउट ऑफ देयर होम्स? क्योंकि ये एक कंपैरिजन बता रही है, मेटाफर बता रही है कि जो इनकी मॉम है वो ओल्ड हो चुकी है, और जो यंग चिल्ड्रन है उनकी जो एनर्जी है, उनके बीच में जो डिफरेंस है वो डिस्क्राइब किया है बेसिकली पोएट ने. जो उनकी मॉम है उनके अंदर बहुत कम एनर्जी हो गई है, और जो पोएट और जो चिल्ड्रन होते हैं उनकी अंदर बहुत एनर्जी होती है, बहुत एक्टिवनेस होती है, और वही एक्टिवनेस अब उनकी मॉम में कम होती जा रही है. तो इस लाइन का बेसिकली ये मतलब बताया गया है, इसको इसलिए यूज किया गया है. ओके. बट आफ्टर the airport security check, standing a few yards. Okay. Standing a few yards away, I looked again at her, wan and pale as late winter's moon felt that old. Okay. तो इन लाइंस का मतलब क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये लाइंस. एज लेट विंटर्स मून, इसमें कई बार पूछा जा चुका है कि वाई द पोएट हैज डिस्क्राइब्ड हर मदर एज लेट विंटर्स मून, या इसी क्वेश्चन को थोड़ा घुमा करके पूछ लेते हैं एक्सट्रेक्चुअल टाइप में भी और एमसीक्यूज में भी. तो इसका मतलब बेसिकली क्या है, इसमें पोएट ने कंपेयर किया है अपनी मदर को विंटर्स में जो मून होता है कैसा दिखता है, वैन एंड पेल, कलरलेस एंड पेल, थोड़ा येलोइश. ओके. येलोइश और वाइटिश कलर का होता है थोड़ा. एज लेट विंटर्स मून, विंटर्स में जो मून निकलता है उनको थोड़ा डिस्क्राइब की, उस हिसाब से अपनी मॉम को कंपेयर करके डिस्क्राइब किया. इसमें भी मेटाफर यूज हुआ है.
Okay, felt that old familiar ache, my childhood's fear, but all I said was, see you soon, Amma. अब यहाँ पे जो चाइल्डहुड फियर है, माई चाइल्डहुड फियर, ओके, तो माई चाइल्डहुड फियर में पोएट क्या बताना चाह रही है, जो बचपन में जो बच्चों को रहता है ना अपनी मॉम से अलग होने का, अपनी माँ मम्मी कहाँ गई करते हैं ना बच्चे, तो वही दूर होने का डर रहता है बच्चों को अपनी मॉम से। तो वही जो चाइल्डहुड फियर है, जो अपने बचपन का जो डर है, वही सेम डर अब पोएट को महसूस हो रहा है। ओके, तो वही इन्होंने डिस्क्राइब किया है इन लाइंस में। और बट ऑल आई सैड वॉज, सी यू सून अम्मा। उन्होंने क्या बोला एंड में, जस्ट क्या बोला अपनी मॉम से, सी यू सून अम्मा। क्यों बोला? क्योंकि एक होप जगाने के लिए, एक इंस्पायर करने के लिए, ताकि उनकी मॉम से वो वापस मिले। वो इतनी ओल्ड लग रही थी उन्हें कि वो, उन्हें डर था कि वो वापस मिल पाएंगी भी नहीं। ओके, तो सी यू सून अम्मा, ये अपने आप को दिलासा दिया था एक तरह से पोएट ने। और क्या क्या डिस्क्राइब किया लास्ट की लाइंस में, स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, शी वॉज जस्ट स्माइलिंग एट द एयरपोर्ट बिफोर लीविंग। ओके, तो ये स्माइल क्यों कर रही थी पोएट? क्योंकि खुद को एक होप देने के लिए, ताकि वो अपनी मदर से नेक्स्ट टाइम मिल सके। और ये मीनिंग्स में हम क्या देख सकते हैं, स्प्रिंटिंग, स्प्रिंटिंग मतलब शॉर्ट फास्ट रेस रनिंग, ओके। और वैन का मतलब कलरलेस होता है, ओके। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर की पूरी समरी एक बार अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, और काफ़ी क्वेश्चन एंड आंसर्स मैं आपको बताऊंगी। इसके अलावा भी जो मैंने आपको इस चैप्टर में सब बताया है कि क्या क्या पूछा जा सकता है बीच बीच में, और किस तरह से पर्सोनिफिकेशन और मेटाफर यूज हुआ है इस पोएम में। और इस पोएम की ये खास बात है कि इसकी शुरुआत कैपिटल डी से शुरू होती है, कैपिटल डी या कोई भी कैपिटल लेटर से शुरू होती है, ओके। और पूरी लाइन में, ये पूरी लाइन एक सिंगल सेंटेंस में पूरी की गई है। पूरी पोएम एक सिंगल सेंटेंस पोएम है, कहीं पे भी आपको फुल स्टॉप नहीं दिखेगा, बस लास्ट में यहाँ तक पूरी की गई है पोएम। सब में कॉमा कॉमा यूज किया गया है। तो इस पोएम में ये क्यों यूज किया गया है? बेसिकली एक सिंगल आइडिया को शो करते हुए किया है कि क्या सिंगल थॉट, सिंगल जो मीनिंग है इस पोएम की, वो इसमें डिस्क्राइब किया गया है। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर से रिलेटेड ये क्वेश्चन आंसर्स और इस चैप्टर की समरी आपको अच्छे से मैं पढ़ा दूंगी। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।